Hello everyone, how are you all? So काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो पा रही है। थोड़े से बिजी थे क्लिनिक में, थोड़े से रिनोवेशंस में, थोड़ा सा घूमने घामने में, थोड़ा सा रिलैक्स होने में भी, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने में भी, और थोड़े से नए कोर्सेज आप लोगों के लिए डिज़ाइन करने में भी। तो इस वजह से बात नहीं हो पाई। इस वजह से गुरु मंत्रा अभी रुका हुआ है। हाँ, एक अच्छी खबर ये है कि गुरु मंत्रा डेंटल एकेडमी बना दी गई, जो आप लोगों के लिए बनाई गई है डेफिनेटली। और इस एकेडमी के बनाने का मकसद ये है कि कोर्सेज को पर्सनली डिज़ाइन किया जाए। फॉर एग्जांपल, जब हम जनरल डेंटिस्ट्री कोर्स कराते हैं तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सर माय एंडो इज़ गुड बट मुझे सर्जिकल पार्ट सीखना है। कुछ कहते हैं माय सर्जिकल पार्ट इज़ गुड, मुझे प्रोस्टो पार्ट सीखना है। कुछ कहते हैं कि मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रैक्टिस हैंडलिंग और प्रॉफिट बेस्ड मार्केटिंग सीखनी है। तो हमने इस एकेडमी को इस तरीके से चलाना है कि हम पर्सनली बात करते हैं डॉक्टर्स से, और उनको जो चीज़ जितनी जाननी हो उसके हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन करके, टाइम डिज़ाइन करके, फी डिज़ाइन करके हम बात करते हैं। खैर, ये बात तो अलग बात हो गई। मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज के टॉपिक्स कुछ इस तरीके के हैं जो आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस अभी भी कई लेसन्स हम सीखते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग वो लेसन्स को अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करें और हमारी गलतियों से सीखें और उन गलतियों को रिपीट ना करें। तो सीधे सीधे लेसन्स पे आते हैं, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन नंबर 1, आई वॉज ऑन टूर, आई वॉज टूवर्ड्स राजस्थान, जयपुर एंड ऑल। तो उस दौरान मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स के फ़ोन आए, राइट। और ऐसा आपके साथ भी होगा कि कई बार आपके पास पेशेंट्स के कॉल आएंगे उस टाइम पे जिस टाइम पे आप कॉल शायद उठा नहीं सकते या उठाना पसंद नहीं करते, राइट। तो उस समय पे क्या करते हैं आप? यूजुअली अपने असिस्टेंट को बोल देते हैं कि आप कॉल कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि मैं ट्रिप पे हूँ, ये वो। सबसे पहले तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका अगर प्रेजेंस नहीं है आपके क्लिनिक पे, तो मेक श्योर कीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन आपके हर पेशेंट पे एटलीस्ट मैसेज के थ्रू पहुँच गई हो, आइदर व्हाट्सएप मैसेज और एनी वे पॉसिबल, राइट। फर्स्ट थिंग, चाहे उन्होंने देखे ना देखें, बट एटलीस्ट आपने कन्वे कर दिया, और मेल के थ्रू, एनी वे जो आपको ठीक लगता है। आजकल तो व्हाट्सएप ही सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का तरीका है। दूसरा, उसके बावजूद अगर पेशेंट कई बार कॉल करता है, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करता है, किसी और चीज़ के लिए कॉल करता है, तो अपने स्टाफ को ट्रेन कीजिए, बट सर्टेन कन्वर्सेशंस के लिए, सर्टेन कन्वर्सेशंस के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी कन्वर्सेशंस को आप ही हैंडल करेंगे, नहीं। ऑब्वियसली आप बिजी हैं, आप नहीं कर सकते, बट असिस्टेंट भी हर कन्वर्सेशन हैंडल नहीं कर सकता। अब इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंडर आपको ही बात करनी है पेशेंट से। नंबर 1, अगर पेशेंट पेन में है, किसी भी तरीके के डिस्कम्फर्ट में है, आफ्टर ट्रीटमेंट और बिफोर ट्रीटमेंट, राइट, फर्स्ट थिंग। और ये बात अगर आपको पता लग जाती है, चाहे एक सिंपल सी मेडिकेशन ही क्यों ना देनी हो, असिस्टेंट नहीं बताएगा, आप बताएंगे। एक पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे जब पेशेंट परेशान है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ट्रीटमेंट में कोई डिले या कोई फेलियर हो रहा हो, उस टाइम पे आप ही कन्वर्सेशन करेंगे पेशेंट से, राइट। असिस्टेंट नहीं बताएगा कि सर आके देख लेंगे, आपका ग्राउंड हट गया तो वापस फिक्स कर देंगे, या आपका भी ग्राउंड आया नहीं है। ये सब बातें, अगर डिले हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपके हिसाब से लेट हो रहा है, तो टॉक टू द पर्सन। अब होता क्या है, आप ट्रिप पे, जो मेरे साथ हुआ, पेशेंट का फ़ोन आया कि भाई पेन है, और मैंने फ़ोन उठाने के बजाय डाइवर्ट कर दिया। मैंने बोल दिया कि आप असिस्टेंट को बोल दिया कि आप कॉल कर लीजिए। असिस्टेंट ने बात करी, असिस्टेंट ने भी बात वही बताई, राइट। बट क्योंकि असिस्टेंट ने बताई, पेशेंट को ऑफेंडिंग लगा कि हम तो डॉक्टर साहब को फ़ोन कर रहे हैं, वो वहाँ से, चाहे उनको ना पता हो ये बात कि मैं कहीं और बिजी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, कुछ और हूँ, बट उनको ये लगता है कॉल्स और मैसेजेस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कन्वर्सेशंस को, तो इसलिए उनको ये लगता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई हमसे बात नहीं की और असिस्टेंट से बात करवा रहे हैं। सिमिलरली, अगर पेशेंट का फ़ोन आया कि भाई मेरे अकाउंट का क्या हुआ, तो यही चीज़ हुई कि मैंने बोला असिस्टेंट को कि आप बता दीजिए, अरे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और जैसे ही असिस्टेंट ने मुझे बताया कि थोड़ा कंप्लेनिंग हो रहे हैं पेशेंट्स, और मैंने जब पर्सनली बात करी, तो पेशेंट का टोन चेंज हो गया, क्योंकि पेशेंट असिस्टेंट से थोड़ा सा कंप्लेन कर सकता है, आपसे नहीं। तो जब आप बात करेंगे
कि सर क्या परेशानी है आप बताइए, मैं थोड़ा ट्रिप पे हूँ बाहर, आप बताइए कोई दिक्कत, अच्छा ऐसे तो मैं आते ही आपसे बात करता हूँ, पेशेंट विल बी कंफर्टेबल। तो पहला लेसन तो ये है कि आप पर्सनली बात कीजिए। सेकेंड लेसन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लेसन इज, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि जो भी चार्जेस डिसाइड हुए हैं उसको कन्वर्सेशन में प्रिसाइजली बोलिए, राइट। वो बात भी बोलिए जो आपको बतानी है और वो बात भी बोलिए जो पेशेंट इमेजिन कर सकता है खुद, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि रेस्टोरेशन के चार्जेस इतने हैं, ये आपने बताया, राइट, जो आपको बतानी है। पेशेंट क्या इमेजिन कर सकता है कि सारी रेस्टोरेशन के चार्जेस इतने ही हैं, मतलब कितनी भी कराओ इतने के अंदर ही होगी। और आपने बताया कि रूट कैनाल के चार्जेस इतने हैं, पेशेंट क्या इमेजिन कर सकता है कि रूट कैनाल के साथ साथ क्राउन के चार्जेस भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, क्योंकि उसने कहीं सुना हो या कहीं एक्सपीरियंस किया हो। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट को वो तो बताइए जो आपको बताना है कि इतने चार्जेस हैं, पर ये भी बताइए कि इतने चार्जेस हैं सिंगल टूथ के या रूट कैनाल के सिर्फ। और साथ में कई बार पेशेंट, आई विल नॉट say the word dumb here, but sometimes patient is out of their mind, उनका कहीं और दिमाग होता है। तो क्या होगा कि आप बता भी देंगे ना कि समझ लीजिए 1000 रुपये की रेस्टोरेशन है, आपने बताया और आपने बता भी दिया ना, तो भी पेशेंट के माइंड में ये आएगा कि 1000 रुपये की रेस्टोरेशन है, उसमें सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए 1000 रुपये की रेस्टोरेशन है और आपकी 4 रेस्टोरेशन होनी है, तो टोटल बिल 4000 रुपये बनेगा, ये लिखिए। और लिखने के बाद और आज की कंसल्टेशन मिला के आपका टोटल बिल इतना बनेगा, इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए। अगर आपके क्लिनिक में और भी कोई टीम मेंबर है वो बाद में चेक कर पाएगा, क्योंकि आपने लिख रखा होगा। और लिखना कहाँ है, प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लिखना है। आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे, पेशेंट बाहर जाके विंडो शॉपिंग करेगा, ठीक है, वो तो वैसे भी कर सकता है उसको याद रहे तो, बट स्टिल प्रिस्क्रिप्शन पे मत लिखिए। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन समथिंग जो आपके पास रहे, राइट। अपने पास लिखिए कि इम्प्लांट के चार्जेस इतने होंगे, इस क्राउन के चार्जेस उसमें इतने होंगे, तो आपके इतने इम्प्लांट लगने हैं, टोटल आपका बिल इतना बैठेगा। कंप्लीट पूरा लिख के दीजिए, क्योंकि मेरे साथ हाल ही में ऐसा हुआ कि एक पेशेंट को बताया गया कि उनके बच्चे की रेस्टोरेशंस इतनी होंगी, राइट, पर रेस्टोरेशन के चार्जेस ऐसे ऐसे होंगे। स्टिल पेशेंट को इस बात का कन्फ्यूजन था कि ये तो सारी रेस्टोरेशन के चार्जेस बता दिए, और उसके बाद भी पेशेंट को शाम में आने के बाद भी ये कन्फ्यूजन था, बस सुबह आए एक बार शाम में आए, फिर भी कन्फ्यूजन था कि सुबह जो चार्जेस ले लिए उसी में शाम में हो जाएगा। आप सोचिए कितना पेशेंट कंफ्यूज रह सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बच्चे को कोई और लेके आया या पेशेंट के साथ कोई और आया और बाद में शाम को कोई और आया, तो उनको आपस में उनकी बात ही नहीं हुई है। उनको शौक लगता है कि अब क्यों पैसे ले जा रहा हूँ, तो सुबह ले लिए गए हैं या 2 दिन पहले ले लिए गए हैं। इसीलिए मेक श्योर कि आप हर चीज़ को अच्छे से लिखें, अपने पास लिखें, क्लियरली, प्रिसाइजली, ठीक है। थर्ड थिंग, वापस आऊँगा फर्स्ट पॉइंट पे, कि जब पेशेंट को आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पर्सनली बात करनी है, तो फिर असिस्टेंट्स क्या करेंगे या रिसेप्शनिस्ट क्या करेंगे। रिसेप्शनिस्ट और असिस्टेंट को 3 से 4 चीज़ों के लिए रेडी कीजिए। फर्स्ट, कोई अगर स्ट्रेंजर कॉल आता है तो अपॉइंटमेंट के लिए वो बात करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर कोई फीडबैक कॉल करनी है तो वो बात करेंगे, बिल्कुल वो बात करेंगे। बट अगर फीडबैक कॉल पे कंप्लेंट आती है तो नेक्स्ट कॉल फिर आप करेंगे, राइट। और अगर असिस्टेंट ने बोल दिया कि सर आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में मैं सर से बात कराता हूँ फ्री होने के बाद, या मैम से बात कराता हूँ, तो करानी है, भूलना नहीं। पेशेंट को पेन में कभी नहीं छोड़ना। और अगर पेशेंट ज़्यादा परेशान है तो उसको बुला लीजिए, चाहे आपको पता है कि मेडिकेशन यहाँ भी देनी है और लिख के देंगे तो वहाँ भी उसको खानी है, मगर अगर पेशेंट साइकोलॉजिकली ज़्यादा परेशान है, उनको बोलिए आप आ जाइए, मेडिकेशन उनके सामने लिख दीजिए, बोल दीजिए आप खा लीजिए, और कुछ पेन किलर्स अपने क्लिनिक में रखिए ताकि आप तुरंत दे सकें कि आप लीजिए, और हो सके तो एलए लगा दीजिए अगर ज़्यादा पेन में है तो, राइट। तो इससे पेशेंट को साइकोलॉजिकली रिलीफ मिल जाता है। थर्ड थिंग, कोई पेमेंट की बात हो नहीं है तो असिस्टेंट्स बात करेंगे। फोर्थ थिंग, अगर पेशेंट कोई भी चार्जेस पूछ रहा है कि इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, तो अपने असिस्टेंट्स को ट्रेन कीजिए ये बोलने के लिए, पोलाइटली बट स्टर्नली, कि सर कंसल्टेशन एक्स्ट्रा चार्जेस बोलना मुझे अलाउड है, उसके ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो मैं आपको उतना बता सकता हूँ, बाकी चार्जेस सर ही बताते हैं, मैम बताती हैं। अब इससे कनेक्टेड है फोर्थ पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से, सॉरी थर्ड पॉइंट। कई बार क्या होता है, हम सब लोग बिजनेस फैमिली से नहीं,
ठीक है, इंडिया बन रहा था, अभी भी बन रहा है, ठीक है, और स्ट्रांग बन रहा है। तो हमारी फैमिलीज़ में बहुत ज़रूरत थी एजुकेशन की। हमारे पेरेंट्स ने पेट काट काट के ना, जल जल के खुद को इस बात की वैल्यू हमें सिखाई कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। कुछ ने पैसा खर्च किया, कुछ ने पसीना खर्च किया, ठीक है, कुछ बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज से निकाला, कुछ ने प्राइवेट से निकाला, बट द एंड इन द एंड वी आर एट द सेम स्टेज ऑफ क्लिनिक, राइट। अब इंडिया बना हमारे पेरेंट्स की मेहनत से। इस वजह से आज इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में कोशिश कर रहा है अपनी एजुकेशन की पावर दिखाने की, जिसके रिजल्ट्स भी हमें दिख रहे हैं। सेम तरीके से हमारे भी रिजल्ट्स दिखेंगे डेफिनेटली बहुत जल्दी हमारे सक्सेसफुल क्लिनिक्स से। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इसमें जो पीछे से पार लगती है, जो पेरेंट्स की पार लगती है, वो और कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ आप समझ सकते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट फेल हो जाता है, यू नो, अगर कोई पेशेंट चला जाता है, अगर कोई पेशेंट नहीं आता आपके पास वापस, डू नॉट वरी। इस बात को समझिए आप। क्यों मैं बता रहा हूँ, हमारे पास ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स आते हैं और कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो परेशान हो जाते हैं अगर कोई ट्रीटमेंट उनसे ठीक से नहीं हुआ, एक एक्सट्रैक्शन नहीं हुई या कुछ भी। और मैं उनको बोलता हूँ कि आपका जो भी चीज़ नहीं हुई मेरे क्लिनिक पे नहीं हुई। पेशेंट अगर जाएगा मेरा जाएगा, चाहे चैरिटेबल पेशेंट ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, काम ठीक से करना है, आपको सीखना है, राइट। तो आप सीखिए, कोई परेशानी नहीं, बट कभी ये मत सोचिए कि अरे ये पेशेंट चला गया, अब ये पेशेंट, आप यहाँ पे इतने परेशान हो रहे हैं या अपने कॉलेज में इतने परेशान होंगे तो अपने क्लिनिक पे कितने परेशान होंगे। अपने जैसे एलए देने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंट को समझाइए कि हम अब एलए देने वाले हैं, स्प्रे कर रहे हैं, थोड़ा पेन होगा, समझाते हैं ना, तो माइंडसेट से रेडी होता है। ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो भी क्लिनिक स्टार्ट करने वाला है या क्लिनिक के दौरान चल रहा है, फेलियर्स होंगे, ये मान के चलिए, मान के चलिए। हर पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये मान के चलिए। अपने हेड पे लेके अपने घर मत पहुंचिए, क्लिनिक को सर पे लेके अपने घर मत पहुंचिए। प्रोफेशन लाइफ का पार्ट है, लाइफ प्रोफेशन नहीं है। और बहुत ज़रूरत है अच्छे से खुशहाल लाइफ जीने की, खुश रहने की, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। बीच बीच में गैप लीजिए, चाहे छोटा सा ही ट्रिप कीजिए, यू विल बी रिफ्रेश्ड। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर पे मत लीजिए चीज़ों को, ये मान के चलिए कि होगा फेलियर मुझसे। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, इम्प्लांट भी फेल हो सकता है, आरसीटी भी फेल हो सकती है, ठीक है, कुछ भी फेल हो सकता है, कोई परेशानी नहीं। बट लास्ट चीज़ ये जरूर दिमाग में रखिए कि आज जो भी हुआ मुझसे, उससे मैंने सीखा क्या। 10 साल की प्रैक्टिस के बाद भी आज अगर मेरे को ये लेसन मिला ड्यूरिंग माई ट्रिप टू जयपुर कि मुझे पर्सनली बात करनी है, सोचिए, मैं इस चीज़ के कोर्सेज भी ले रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स भी हमारे थ्रू जा रहे हैं, बट स्टिल आई लर्न समथिंग। तो प्रैक्टिस इज एवरीडे लेसन, एवरीडे लेसन। तो इसलिए ये मान के चलिए कि मैं रोज़ कुछ सीखूंगा या सीखूंगी। फेल होंगे, कोई बात नहीं, बट उस लेसन को ऐसे दिमाग में रखेंगे। अब दिमाग में क्या आता है वो मैं बताता हूँ। दिमाग में ये आता है कि यार ये चीज़ पहले सीख ली होती तो आज ये पेशेंट मेरा होता, इसकी पूरी फैमिली मेरी होती। बट इस बात को ध्यान में रखिए कि लेसन जिस दिन आपने सीख लिया, अगर नहीं सीखा तो ऐसी कितनी फैमिलीज आपसे दूर हो जाएंगी, कितने पेशेंट आपसे दूर हो जाएंगे। बट अगर आपने लेसन उस दिन सीख लिया, क्योंकि लाइफ तो तब तक सिखाती रहेगी जब तक आप सीखेंगे नहीं। जब तक आप अच्छी क्राउन प्रिपरेशन नहीं सीखेंगे, क्राउन निकलते ही रहेंगे, फैमिलीज दूर होती रहेंगी, पेशेंट्स दूर होते ही रहेंगे। तो इसलिए जिस दिन आपने सीख लिया पहले ही दिन से ही कि आज मेरा क्राउन फेल हुआ है, मैं जाऊंगा अपने मेंटर के पास, प्रोस्थोडोंटिस्ट के पास कोर्स करने, कैसे भी आई लर्न द बेस्ट क्राउन प्रिपरेशन और मेरे क्राउन अब नहीं निकलेंगे। तो उस दिन से आपने वो जो एक फैमिली लूज की ना, एक पेशेंट लूज किया ना, उसकी वजह से जो लेसन मिला उससे 1000 पेशेंट्स बनेंगे आपके, और अच्छे पेशेंट्स बनेंगे, और दुनिया में बोलेंगे कि उनका क्राउन तो नहीं निकलता दुनिया में। तो इसलिए लेसन लेके आइए और उस लेसन पे कीप वर्किंग, दैट्स इट, दिस इज व्हाट इज प्रैक्टिस इज। ऐसे ही सब लोग सीखते हैं, ऐसे ही हमने सीखा है, ऐसे ही हमारे गुरुओं ने सीखा है, ऐसे ही आगे लोग सीखते रहेंगे। मगर अगर दिमाग पे लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और अगर दिमाग में ये है कि अरे मैं कैसे सीखूं, अभी तो प्रैक्टिस शुरू हुई है, कोर्सेज के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, मान लिया, बट पैसे मूवी देखने के लिए भी चाहिए होते हैं।
पैसे आईफोन खरीदने के लिए भी चाहिए होते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन तब होता है जब आप रेडी हैं सोल्यूशन के लिए। तो बचाइए, और जब तक बचा रहे हैं तब तक फ्री नॉलेज तो इतनी मौजूद है यूट्यूब पे। आज इंडिया में कितने यूट्यूबर्स डेंटिस्ट हैं जो सिखा रहे हैं चीज़ों को। आप देखिए कितनी वीडियोस अवेलेबल हैं प्रोस्पेरोडोंटिस्ट की, एंडोडोंटिस्ट की, जिससे आप कितना कुछ सीख सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेट 24 घंटे आपके हाथ में रहता है। तो ये सब एक्सक्यूजेज हैं कि कहाँ से सीखें, बहुत कुछ है सीखने को। बस एंड द लास्ट थिंग आई विल एंड दिस वीडियो विद लास्ट थिंग कि मैंने एक और चीज़ नोट की स्टूडेंट्स के अंदर या डॉक्टर्स के अंदर, ऑब्वियसली हमारे एसोसिएट डेंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, कई बार कंफ्यूजन होता है माइंड में कि कहाँ पे क्या सीखना है, कहाँ पे क्या नहीं सीखना है। तो माइंड को ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए कि मुझे अगले 5 साल में ये करना है, राइट। मुझे अगले 5 साल में एमडीएस करनी है, मुझे अगले 5 साल में अपना क्लिनिक सेट करना है, अगले 5 साल में मुझे मल्टीपल चेहरा क्लिनिक बनाना है, अगले 5 साल में मुझे यूएस जाना है, अगले 5 साल में मुझे जो भी करना है। नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान बनाइए एंड स्टिक टू इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये जो दिमाग थोड़ा बहुत डाइवर्ट होता है ना कि एमडीएस करनी है या फिर बाद में एमडीएस नहीं करनी है, अभी नंबर नहीं आया, तो इट्स ओके, इतना चलता है। कम से कम आप सोच तो रहे हैं ना, कई लोग सोच ही नहीं रहे। तो इसलिए सोचिए, और ये मत सोचिए कि अगर मैंने सोच लिया है तो अब इससे अगर थोड़ा सा मैं इधर उधर हो रहा हूँ तो गड़बड़ है। नहीं, ऐसा नहीं। कपिल शर्मा सिंगर बनने आया था मुंबई, बट किस्मत उसको उस जगह पे ले गई जहाँ ऑल ओवर इंडिया का सबसे बेस्ट कॉमेडी शो, सबसे ज़्यादा ग्रॉस इनकम करने वाला कॉमेडी शो वो चलाता है। तो लाइफ आपको वहीं लेके जाएगी जो आपके लिए अच्छा है, बट ट्राई करना आपका काम है, इंटरेस्ट ढूंढना कि किस चीज़ में हो सकता है। कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एमडीएस किसी और फील्ड में करना चाहते थे और उन्होंने करी भी, ठीक है। कई पेरियोडोंटिस्ट को जानता हूँ, कई ओरल सर्जन्स को जानता हूँ, बट काम कुछ और, क्लिनिक पे मज़ा आता उन्हें करने में। कोई एंडो बहुत बेहतरीन कर रहा है, कोई कुछ और बहुत बेहतरीन कर रहा है, कुछ फोटोग्राफी बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो अपने इंटरेस्ट को ढूंढते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेसन्स आई होप आपके काम आएंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो related to anything, please DM us, right? We will talk to you, we will discuss things with you and we will try to solve it as much as possible for you, right? अब हमारे दोनों क्लिनिक्स एक्टिव हैं, मयूर विहार में भी, वसुंधरा में भी, फॉर ट्रेनिंग, राइट। जब भी आपको कोई चीज़ सीखनी हो, जानना हो, और सिर्फ इसी की बात नहीं है, केसेस डिस्कस करने हो, मेरा नंबर हमेशा रेडी रहता है आपसे शेयर करने के लिए, 987335 51158। व्हाट्सएप पे एक्सरे सेंड कीजिए, बट एक्सरे का मतलब ये होता है कि एपेक्स देखना चाहिए, एक कटे पिटे एक्सरे नहीं, कोई फायदा नहीं है। आईओपीए की फुल फॉर्म याद रखिए दिमाग में हमेशा, ठीक है। तो अगर आईओपीए है तो पेरीएपाइकल, पीए का मतलब है, तो पेरीएपाइकल देखना है, ठीक है। तो इसलिए एक्सरे सेंड कीजिए, डिस्कस करेंगे, चाहे एंडो हो चाहे प्रोस्टो हो, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर द लव। और डेंटल डायलॉग का ये शायद 13th-14th एपिसोड है। बाकी हम करते रहेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि डेंटल डायलॉग को लाइव ही करें ताकि आप लोगों से आंसर भी मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल टाइम।